क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली में एक नया गठबंधन एक बार फिर देखने को मिल सकता है? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से एक इस स्तर पर आकर गठबंधन की राह अपना सकते हैं? ये वो बड़ा सवाल है जो लगातार दिल्ली की सियासत से उठता नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान जारी हो चुका है। जी हाँ, कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने मंगलवार को ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर अवसरवादी और अधिनायकवादी होने के संगीन आरोप लगा दिए हैं। उनके आरोपों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि दिल्ली में चाहे चुनावी शंखनाद ही क्यों ना हो जाए, तारीखों का ऐलान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन दिल्ली में नया गठबंधन होने की कोई भी आसार अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व सीएम की सोच एक जैसी है। साफ तौर पर कांग्रेस ये आरोप लगाती नजर आई कि आम आदमी पार्टी आपदा है तो भारतीय जनता पार्टी विपदा है और दोनों के गठजोड़ से दिल्ली का नाश ही हो रहा है। उन्होंने चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का साथ देने की संभावनाओं से जुड़े भी तमाम सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस पर भाजपा की मदद करने के आम आदमी पार्टी के आरोपों को उन्होंने हास्यास्पद करार दिया और साफ तौर पर वो कहते नजर आए कि उनका दल जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि 11 साल के बाद राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में वे वापसी करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन के हालिया बयान का भी समर्थन किया और साफ तौर पर कहा कि जो व्यक्ति यानी अरविंद केजरीवाल जो लगातार जनता से झूठ बोलते आ रहे हैं, उनके साथ कभी भी किसी भी मुकाम पर रहना गलत ही माना जाएगा। माकन ने पिछले दिनों साफ तौर पर कहा था कि बीते साल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की बड़ी भूल थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करने संबंधी आम आदमी पार्टी के आरोपों पर कांग्रेस नेता कहते नजर आए कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कह सकता है कि भाजपा से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारा एक एक पदाधिकारी लड़ता है। अगर कोई कहे कि कांग्रेस भाजपा की मदद कर रही है तो वो हास्यास्पद ही होगा। उन्होंने इस बात का दावा भी किया कि आज की तारीख में मोदी जी से राहुल गांधी की टक्कर कहीं ना कहीं सामान्य मानी जाती है, लेकिन ये टक्कर कांटे की है। ये पूछे जाने पर भी माकन के बयान पर वो सहमत रहे और साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से ये बयान आया कि पार्टी के दिल्ली प्रभारी कहते नजर आए कि गठबंधन के लिए वक्त का तगाजा भी होता है। लोकसभा चुनाव के समय बड़ा मकसद था। देश की जनता मोदी जी और भाजपा से 10 वर्षों से त्रस्त हो चुकी थी। उस वक्त बड़े मकसद के कारण छोटे मकसद को हमने दूर रख दिया था। कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर बयान में कहा गया है कि जो पार्टी अपने वादों पर कायम नहीं रह सकती, यानी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने वादों पर कायम नहीं रह सकती, जो जनता से किए वादों को पूरा नहीं कर सकती, आखिर उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब के लोगों से झूठ बोला कि जो व्यक्ति जनता से इतना झूठ बोल सकता है, आखिर उनके साथ कभी भी किसी भी मुकाम पर रहना हमारे लिए हमारी बड़ी भूल मानी जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के एक हालिया बयान का भी हवाला दिया और साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी को वो आपदा बता रहे हैं। 11 साल से आपदा को आखिर क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही। कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए कि एक आपदा है और दूसरी विपदा है। आपदा और विपदा के गठजोड़ में दिल्ली का नाश ही हो रहा है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस हिसाब से कांग्रेस के ये बयान सामने आ रहे हैं, इससे इतना तो साफ है कि जो संकेत दिए जा रहे थे हाल ही में कि दिल्ली चुनाव के शंखनाद के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, ये गठबंधन के तमाम कयास अब फेल हो सकते हैं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।